फिर आलू गोश्त पका रहे हैं, तो पुलाव पका रहे हैं, तो ज़्यादा पका रहे हैं।
Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. Alaikum salam. Am I audible to everyone? कोई डिस्ट्रॉक्शन तो नहीं है साउंड के अंदर? नहीं. मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ताकि मैं सेशन स्टार्ट ले लूं? अभिषेक मैसेज में ये लिख दीजिए if your mic is not working. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. एक मिनट यस मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. चलिए, थैंक गॉड. हम स्टार्ट ले लेते हैं टिल द टाइम मोर पीपल वुड जॉइन द सेशन. आप में से कितने लोग लास्ट सेशन में थे? कुड यू प्लीज रेज योर हैंड? There is a icon of raising hand on the screen. You can press that. Okay, Amara and Amra Dar was there. Anyways, I am starting the session now. थोड़ा सा हम recap करेंगे last session का, and then we'll be moving towards the new phase of the same topic. That what the topic was, reading through phonetic technique. I'm sharing the screen. Is it visible to everyone? Okay, thank you. नाजिया, आप बता दें मुझे प्लीज, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम आई कैन सी चलो, थैंक यू सो वेरी मच. Okay, ji, it is day 2 for the same topic, that was reading through phonetic techniques. Ideas platform पे मैं present कर रही हूँ इसे. My name is Amina Shubir, and we'll start the session with the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Last time we discussed about phonics and phonetics. Thoda sa we'll be revising those things only in a very quick way. Phonics was a method of teaching people to read by correlating sounds with their symbols. जो बेसिकली अल्फाबेट्स हैं ये सिंबल्स हैं सारे, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं होते, एक आईपीए चार्ट होता है हमारा, हर लैंग्वेज का बना होता है जिसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल की एक अपनी साउंड होती है। लेकिन वो सिंबल्स हम अल्फाबेटिक राइटिंग सिस्टम में उनको अल्फाबेट्स बुलाते हैं। तो उनकी जो साउंड होती है उस सिंबल के साथ साउंड को जो रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोनिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग। फोनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। कि जो स्पीच मीन्स जो आप बोलते हैं, जिसमें आपकी टंग मूवमेंट यूज होती है, एयर यूज होती है और आपकी आवाज आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द स्पीच साउंड, बोलने में। तो उसकी क्लासिफिकेशन जो होती है, कितने टाइप की होती है, किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से प्लेसमेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे मुंह के अंदर, और लंग्स का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी हर साउंड को प्रोड्यूस करने में। देन वी स्पोक अबाउट फोनेटिक मेथड एंड वर्सेस नॉन फोनेटिक मेथड। एंड ओल्ड मेथड वाज कि पहले लेटर दिखाया जाता था, उसका नेम, एंड देन हम बताते थे इसको आपने राइटिंग कैसी करनी है, एंड दैट वाज अ नॉन फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड ये होता है व्हेन यू शो एनी सिंबल और एनी लेटर टू अ स्टूडेंट और अ चाइल्ड और समबडी एल्स, जिनको अंग्रेजी सिखानी है आपने, आप सबसे पहले इसकी साउंड बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इसको राइट कैसे किया जाता है, हाउ टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर लेटर। फिर हम उसका नेम बताते हैं और दिस इज कॉल्ड फोनेटिक मेथड। उसके बाद हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा था, एंड वी learned that there are approximately 44 sounds and phonemes. Phonemes are the sounds in English language और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 26 ग्राफीम्स के साथ। ग्राफीम्स मीन्स ग्राफिकल से वर्ड निकला है, ग्राफ से, that you can see. 26 means there are 26 alphabets in English और उनमें उन लेटर्स को मिलाकर इंडिविजुअली भी कंबाइन करके भी 2 लेटर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो देयर आर ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हम लोगों ने कुछ साउंड्स की प्रैक्टिसेस की थी और वो प्रैक्टिस ऐसी थी कि जिसमें हम लोगों ने प्लेसमेंट को भी प्रैक्टिस किया था कि जब आप किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिप्स की, आपकी टंग की पोजीशन क्या रहती है, आपकी आवाज ग्लोटल होती है, उसमें एयर कितनी बर्स्ट करनी है, लिप्स को क्लोज करना है, वाइड करना है, ये सारे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एंड पे आज आप लोगों को मैं कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप एक्सेसिबल होगा आपके लिए, यू कैन डाउनलोड दैट और उसमें आप अपनी साउंड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो मैसेजेस भी थे चैट बॉक्स में कि हाउ टू क्लियर द प्रोनाउंसिएशन, हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको राइट डाउन कराऊंगी, तो उन स्टेप्स की हेल्प से व्हाट यू कैन डू इफ यू प्रैक्टिस दो स्टेप्स, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट फोनीम्स, ग्राफीम्स एंड लेटर्स। फोनीम्स क्या होते हैं? जिसमें आपका आप बोलते हैं एंड यू हियर। ग्राफीम्स में आप बोलते हैं, सुनते भी हैं, यू सी, जो आपको नजर आ रहे हैं, जो लेटर्स नजर आ रहे हैं वो होंगे ग्राफीम्स में। और लेटर्स क्या होते हैं? जैसे एक वर्ड सामने आपको नजर आ रहा है स्पून का, जब हम फोनीम्स की बात करेंगे तो आपको spoon, सुनाई देगा। spoon, spoon, जब हम ग्राफीम्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितनी है इसमें? एंड so ये 4 sounds है, but if we talk about letters, so we can see 5 letters in this. But phonemes and graphemes अमूमन एक जैसे होते हैं। जैसे डबल ओ की साउंड सिंगल ले रहे हैं हम, तो इट इज वन फोनीम एंड इट इज वन साउंड, और बोलने में भी ये एक ही जगह आएगी। सो these were the differences between phonemes, graphemes and letters. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स को प्रैक्टिस किया था। डायग्राफ्स क्या होते हैं? when you write two of the letters with different sounds, but when they combine, but when we combine them together, they make a very separate and individual sound. तो वो कॉन्सोनेंट वाउल डायग्राफ्स भी होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। वो एक वाउल साउंड से दूसरी वाउल साउंड में ग्लाइड करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक वाउल साउंड का हम नेम बुलाते हैं और अगले को हम स्लीपिंग पार्टनर में ले जाते हैं। बट जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनकी साउंड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में।
Double consonant sounds में हमने ये पढ़ा था कि when we combine two of the consonants together, so the sound remains same. जैसे you can see on your screen, there are double F on the screen and that word is cliff and biff. हम इसको cliff biff नहीं पढ़ेंगे. So when you combine two of the same consonant together, the sound remains same as for one of the consonants. जैसे सिंगल लेटर एफ की जो साउंड होगी वो डबल एफ में भी वही होगी. सेम फॉर द केस ऑफ डबल एल, डबल एन, डबल एस एंड डबल जी. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग ए एंड मैजिकल ई रूल कि अगर आपके पास कोई वर्ड है जिसके अंदर एंड पे ई आता है और उससे पहले कोई भी वाउल हो, चाहे वो ए हो, आई हो, ई हो, पर यहाँ पर ए की एग्जांपल है लाइक MAKE. अगर इसको फोनेटिकली हम ब्लेंड करें तो ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगी? ए, ए. सो इट्स नॉट मैक है, इट्स मेक. हमने क्या रूल पढ़ा था? दिस इज CVC एंड ई रूल. व्हेन अ थ्री लेटर वर्ड एंड्स विद ई, तो क्या होता है वहां पर? जो ई है वो साइलेंट में चला जाता है और ई जो है वो अपनी सारी पावर दे देता है पिछले वाउल को, और जब पिछला वाउल वो पावर लेता है तो वो अपना नेम कॉल करता है, वो अपना साउंड नहीं बुलाता. So here in this word make, A is the letter name and A is the sound, but it is ending with E, तो E की साउंड सप्रेस्ड हो जाएगी और A की जो साउंड है वो लेटर नेम कॉल होगा, लॉन्ग साउंड A. So this is make. एक, make. उसके बाद एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी मैंने आप लोगों को. अगर यहाँ पर कोई ऑडियंस में से किसी ने की है तो वो अनम्यूट करके मुझे एक दो बता सकते हैं. Anyone please? Okay, Miss Amara Dar, you were here last time even. आप अनम्यूट करेंगे प्लीज अपना माइक. If you people do not participate तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सेशन को आगे भी लेके चलना. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. Ji, ma'am, can I tell them? May I know who is there? Noor, ma'am, Noor. Okay, Noor. Noor, any of the word you can take and tell me about the word, the number of graphemes, the number of sounds. Okay, we can have phone. PHONE. Yeah, for example, yes, ma'am. Phone. Phone? The word is phone. Basically, Yeah, if we it's talk written on about the screen. graphemes, there are 3 graphemes. But if we Okay. talk about sounds, there are basically 3 sounds. So the first grapheme is the sound like f, the P and H, then comes the Okay. O, and then comes the N and E. Okay. So see, this is again ending on E. So it means the E is going to give all the powers to letter O and it will become long O. So this is phone. The number of graphemes are Yes, and 3 and sound. Okay, the next word is bread. bread. There is, ma'am, basically graphemes are more, B, R, then E, A, and D, and we have 4 sounds. Bread. Fine. D. Bread. So E, A becomes Together. one sound. And this is going to be one. Yes. Thank you so Yes, very much. Welcome, ma'am. एक छोटी सी गेम है on the screen. So let me call out the name. I can see here Sana. Sana, can you hear me, Sana, please? Okay. Hello. I can call somebody else. Hello. Is it Sana? It's me. Sana. Okay, Sana, there is a good game on the screen. I'll roll the dice, fine. And when it stops, you can see the number of dots on the dice. And then we'll be moving towards this path and you will be telling me about the word name and then we'll be identifying the number of sounds in that. Fine? Is it okay with you?
Ma'am, can you please explain it again? I could not understand. Okay, there is a dice on the screen. Can you see that? मैं इसको भी रोल Yes. करूंगी. ठीक. इसको मैं रोल करूंगी. इस पे कुछ जो भी नंबर आएगा 1 डॉट 2 डॉट 3 6 का डाइस होता है. ठीक है. तो जो भी वहां पर Okay. आएगा हम इस पाथ को लेकर चलेंगे और जहां पर वो आपका नंबर स्टॉप करेगा उस पिक्चर को आप मुझे नेम करके देंगे कि ये पिक्चर क्या है और फिर हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ साउंड्स कितनी आ रही है. नॉट लेटर्स. We'll Okay. be talking about. Okay. Shall I start? Let's start. Okay, 2. So we'll starting from the first, and this is 2. The second picture. Let me see Is the it highlighted paintbrush? here. So that, no, it's not a paintbrush. Okay, let's talk about the paintbrush. No problem at all. Okay, in the paintbrush, can you spell out paint? I have to tell the spelling. Yes, spell out first. P-A-I-N-T. Okay, paint. So now you need to tell me that how many sounds are there in paint. 4 sounds? Very good. Can you identify them? Yes. P, A or M digraph sound, and N and Okay. T. Very nice. And what about brush? Brush. Brush. There are also 4 sounds. Okay. B, B, sh. Brush. Very nice. Very good. Okay. In paint, there was AI. Was it long vowel sound or short vowel sound? Long vowel sound, I Yes. guess. In paint, we said A. So AI becomes A. So is it a long vowel sound or a short vowel sound? I think it's long vowel sound, I guess. Yes, this is long vowel sound. Let me tell you how. Because last time we discussed when there are two vowels coming together in any word. So what we do basically, the second one sleeps down and the first one call out its name. So it's a very short and funny trick to be told to anyone that A and I means the sound of letter A is A and the sound of letter I is E. So E will sleep, I will sleep down, and it gives all its power to the vowel that comes before it, and that was A. So A will call out its long sound, and that is the name. So A. Paint में A की sound आती है, and that is the long vowel sound. Thank you so much, Sana. Okay, let me call out Nazia Mughal. Can you please unmute your mic, please? Yes, ma'am. Okay, Nazia, I'm just gonna rotate this again. You need to say, okay, stop here. So it was second. 1, 2, 3, 4, 5. Here I can see something. I'll just laser it out. This one. 1, 2, 3, 4, 5. It's 5. No, which, can you see the laser spot on the screen? In the first line. The 1, second 2. right. Achha, in the second line. No, 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 no. Okay. Second line here. This picture. It's a wave. It's wave. Okay, now you need to tell me which combination of sounds is here. It's long vowels. Long vowel, and this is the spelling of wave ends in E. And Sorry, E was E. E has a rule. E has a rule when it ends with E, so it gives all its power to the another vowel that comes before it. And in spellings of waves, V A is the first vowel and E is the last and vowel. E is the So, second last. yes. But do you know that why this becomes this S becomes Sorry. in ways the spellings are V-A-S-E, but we pronounce it as waves. So the letter S has a sound of not
So why S becomes here? Why come? Let me tell you. When the S sound is surrounded by the vowels, it becomes sound. So like in this, in these, in those. Got it now? Yes. Yes. Okay. Correct. Thank you so very much, Nadia. Anyone else? Volunteers, please. Okay, it's good. Nadia, you can unmute your mic. Gul. Gul raised her hand. Please unmute your mic, Gul. I can see any Gul on the screen. Can you please unmute your mic if you raise your hand for the activity? Otherwise, I can move forward. Mirza Jahanzeb Beg. Mirza Jahanzeb Beg. Okay. Tayyiba Iqbal. Tayyiba Iqbal. Hamza. Hamza. Faiza Ali. I've got sleeping people today around. Faiza. I can see Mr. On Sarang. चले जी ये एक्टिविटी तो नहीं करनी किसी ने आई गेस सो विल मूव फॉरवर्ड आज हमारा आज जो टॉपिक है जहाँ से हम कंटिन्यू करने लगे हैं दैट इज अबाउट ट्रिकी वर्ड्स इससे पहले जितना हम लोगों ने किया आई शोन यू ऑन द स्क्रीन वी हैड एन एक्टिविटी एज वेल कुछ साउंड्स को हमने प्रोड्यूस भी किया और थोड़ी एक असाइनमेंट थी उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रिकी वर्ड्स जो होते हैं देयर आर सम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स and they do not basically follow regular phonetic rules. और ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेगमेंट नहीं होते साउंड्स के साथ वी टीच देम एज अ होल यूनिट और इनको हम साइट वर्ड्स भी कह सकते हैं ठीक है इसमें ये होता है कि यू जस्ट नीड टू मेमोराइज देम बाय लुकिंग एट देम सपोज द स्पेलिंग इज was, you, her, they, is, are, am, the, little, said, there, when, what, have. Fine. So these are the short words and small words that you can see almost in every text. आपको हर किताब के अंदर multiple times नजर आएगा और जब ये multiple times नजर आएंगे तो every time you do not go with the blending and segmenting method, you just make them memorize with the sight only. आप उसको देखेंगे and you will read it out. So इसलिए इनको हम reading fluency को build करने के लिए आपको sight words बहुत काम आते हैं. And you need to make sure that you memorize maximum of the sight words so every time you do not go with the blending and segmenting method. So इसको how to teach that आप फ्लैश कार्ड्स के साथ पढ़ा सकते हैं repetition songs आ सकते हैं visuals दिखा सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंसेस के अंदर आप इसको यूज कराएं आइसोलेशन में कभी भी ना पढ़ाएं अब जैसे सपोज एक वर्ड है आर उर्दू में तो हम पढ़ा सकते हैं ना है और हैं का इस्तेमाल बट वो एंड पे लगता है इंग्लिश में इज आर एम जो है वो आता है आपका सेंटेंस के बीच में मे बी आफ्टर द सब्जेक्ट समवेयर इन द सेंटेंस तो आइसोलेशन में जब आप पढ़ाएंगे इस वर्ड को तो इट विल गिव यू सम डिफिकल्टी टू मेक लर्नर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड तो इसलिए कोशिश करें इसको मीनिंगफुल सेंटेंसेस के अंदर प्रैक्टिस करवाएं शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग में इसको प्रैक्टिस करवाएं दीज आर टू ऑफ द मेथड्स ऑफ रीडिंग यू कैन सर्च देम ऑन गूगल आपको बहुत इजीली बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें मिल जाएंगी सो दिस वाज अबाउट द ट्रिकी वर्ड्स अब हम आते हैं सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग के ऊपर सेगमेंटेशन में होता है व्हेन यू चॉप अप द वर्ड्स इनटू देयर फोनीम्स फोनीम्स मींस साउंड
so that we can spell them. Suppose there is a word on the screen cat और इसको हम segment करेंगे तो अब हम इसको segmentation कैसे करेंगे? The number of sounds. Cat के अंदर there are 3 sounds only. A, so cat. Blend का मतलब क्या होता है? So there is a blending is a skill basically. जब आप join करते हैं separate sounds को together to make a word. So इस blending के method को कहते हैं pushing phonemes together to read a word. जब आप push करते हैं like at, cat. So this is the blending. So segmentation से आहिस्ता आहिस्ता blending की तरफ आते हुए we segment the word and then we blend the word. So आपकी pronunciation उससे बहुत clear हो जाती है when you segment the word into different parts. But वो parts आपने कोशिश करनी है कि वो phonemic parts हों. Phonemes के through आप इसको break करेंगे. Why is blending important? इसका कोई आंसर देगा मुझे? Why is blending important? Malaika, can you please unmute your mic and tell me why is blending important? Somebody has raised Ma'am, their can hand. I know? Ma'am, can I answer? Please. Okay. For the decoding words and build confidence, obviously, and support speaking skills as well, and prepare for fluent reading. So blending is important. Ma'am, can you hear me? Yes, Nadia, I can hear you. Okay, thank you. So my answer Very is much. yes, to Yes. decode the words. Yes, decode unfamiliar words. So Yes. blending is super important because being able to mentally join speech sounds together to make words helps students to decode unfamiliar words using letter sound pattern. Pattern जो है letter sounds का बहुत important है जो आपको पता होना चाहिए. जैसे cat की spelling हमने अभी देखे and the sounds there were 3 sounds. Fine. अब आप जब किसी से इसको blending करवाएंगे तो automatically first sound सेगमेंट भी अगर आप कराएंगे तो फर्स्ट साउंड हमेशा फर्स्ट लेटर की होगी, सेकंड साउंड सेकंड लेटर की होगी एंड थर्ड साउंड थर्ड लेटर की होगी. अगर तो कोई बच्चा या कोई जिसको आप सिखा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन अगर तो वो पैटर्न चेंज कर देता है, जब उसको ब्लेंड करने लगता है तो सी के बाद टी की साउंड और फिर ए की साउंड आती है, इट मीन्स कि वो नहीं कर पा रहा है, उसको साउंड पैटर्न्स में प्रॉब्लम आ रही है. तो बेसिकली ब्लेंडिंग जो है वो सारा मेंटल काम होता है कि आपकी जो स्पीच साउंड्स हैं उनको आपने मेंटली ज्वाइन करना है. फाइन, ताकि आपके वर्ड्स प्रोड्यूस हो सके, आप अपने मुंह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं. So that is the reason that blending is very important. The next is phonemic awareness. Phonemic awareness क्या होती है? Ability to hear, identify and manipulate individual sounds in spoken words. आपकी जो एबिलिटी होती है सुनने की, जब आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रही है, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, आप हर साउंड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. जैसे कैट की स्पेलिंग है, सी हटा के आप बी लगा दें, सो यू विल वर्क ऑन दैट. सो दिस इज बेसिकली फोनेमिक अवेयरनेस ये होती है. फोनेमिक अवेयरनेस अगर ना हो, ठीक है, और तो बच्चों को डिफिकल्टी होती है साउंड्स को ब्लेंड करने में. Suppose children who struggle may guess randomly or say the sound separately. ठीक है. So phonemic blending phonemes जो होती हैं ये एक अर्ली की रीडिंग स्किल होती है. सबसे पहले आपने यही बच्चे को बताना है, जब आप साउंड्स को मास्टर्स करा चुके होंगे उसके बाद अपने ब्लेंडिंग की तरफ आए. सपोज आप एक बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू गेट व्हेन वी ब्लेंड दी साउंड्स एट, तो बच्चा आपको बोलेगा कैट. इसी तरह आप किसी एडल्ट को भी बोल सकते हैं या बच्चों को डिफरेंट साउंड दे दें, तो बच्चा आपको बोलेगा स्प्लिंट. फाइन. सो बेसिकली जब ब्लेंडिंग साउंड्स की ब्लेंडिंग में डिफिकल्टी होती है इसका मतलब है उस बच्चे की फोनेमिक अवेयरनेस वीक है. फाइन.
हो सकता है वो कैट को बैट बुलाए, इसका मतलब है उसको सी की फनी का नहीं पता है, इसलिए वो ब की साउंड दे रहा है। वाई फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मैटर? जो बच्चों को सुनने में जो बच्चे सुन सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने साउंड्स पे काम कर सकते हैं, वो फ्लुएंट रीडर जरूर बनते हैं। तो बेसिकली phonemic awareness इसीलिए होती है to must be children must be able to hear, identify and work with sound in language to become fluent leaders. If they can't distinguish, अगर वो differentiate नहीं कर पा रहे दो sounds के अंदर, suppose व and फ के अंदर वो sound को नहीं differentiate it means उनकी phonemic awareness weak है, तो उनको sounds के अंदर differentiation नहीं पता है। It means you need to go back to the sounds और आपने बच्चे को sound सिखानी है। सपोज एक बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया बी की साउंड उसको बी और पी में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ बैट होगा तो वो मे बी कंफ्यूज, बैट और कैट में कंफ्यूजन शो करेगा। सपोज आप लैंग्वेज सीख रहे हैं अरेबिक या चाइनीज, ठीक है, और उसके अंदर एग्जैक्टली आप एक किस्म की साउंड सुनते हैं, फाइन। इफ योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन टू हियर द डिफरेंस, अगर आपके ब्रेन को नहीं पता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इट इज हार्ड टू टेल वन वर्ड फ्रॉम अनदर एंड इवन हार्डर टू रीड देम। जैसे अरेबिक में ह की साउंड जो होती है वो आपकी हलक से निकलती है, ह बुलाते हैं हम। इसी तरह हम अगर इंग्लिश की बात करें तो एच की साउंड सिंपल आपकी निकलती है, बहुत ग्लोटल नहीं होती है, फाइन। लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, जिस लेटर में जिस वर्ड में आ जाएगा वो मीनिंग डिफरेंट कर देता है। इसी तरह अगर हम चाइनीज लैंग्वेज की बात करें, चाइनीज लैंग्वेज में दो साउंड्स होती हैं, मैं स्क्रीन पे भी आपको ड्रॉ करके देती हूँ। एक साउंड होती है ऐसे टी का लेटर होता है एंड देन समथिंग लाइक दिस, और एक साउंड होती है ऐसे एंड सी एंड विद टेल ओनली, फाइन। ये आपको मैं एंड पे बताऊंगी, आईएलटीए चार्ट के अंदर ये साउंड अवेलेबल है। बेसिकली ये दोनों की जो साउंड है वो की साउंड लेते हैं, सी एच, जिसको हम इंग्लिश में सी एच साउंड बुलाते हैं, फाइन। जो इंग्लिश स्पीकर हैं या जो जैसे हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, हम इन दोनों को देखकर इसको और इस कॉम्बिनेशन को देखकर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द साउंड, फाइन। सो डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। जैसे ये वाली साउंड है सी एंड जिसमें एस की टेल आ रही है, ये आपकी टंग और लिप को कर्ल करती है बैक पे, फाइन। और जो टी और सी की जो टेल है ये आपकी पैलेटल साउंड है, आपका जो टंग है वो पैलेट के साथ जाके लगता है और फिर आप साउंड बुलाते हैं। सपोज मैं आपको भी बताती हूँ, ये वाली जो साउंड है ये आती है जी एंड एच के साथ, जो हम बुलाते हैं जी एंड एच, दिस इज। और ये टी एंड सी की जो कर्ल साउंड है ये बेसिकली वो साउंड है जो हम लोग सी और एच के साथ बुलाते हैं, श। तो दिस इज एंड दिस इज। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप नहीं उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपकी फोनेमिक अवेयरनेस वीक है। लेकिन फोनेमिक अवेयरनेस किसकी वीक है? अगर आप चाइनीज लैंग्वेज में ये दो साउंड्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको साउंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। तो जब हम नहीं कर पा रहे, तो इमेजिन हाउ अ 5 year old child feels trying to hear the difference between b and d and v, फाइन। बहुत सारे बच्चों को एफ बी और डी में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ टीचर्स होंगे वो मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। तो अगर हम बच्चे के ईयर्स को, उनके कानों को ट्रेन नहीं करते, तो दे वॉन्ट फुली डेवलप द एबिलिटी टू डिकोड द वर्ड, दे विल गेस। वो सिर्फ गेस करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट पे या पिक्चर्स के हिसाब से, साउंड्स पे नहीं चलेंगे। जब हम बच्चों को शुरू में साउंड सिखाते हैं, आपने नोटिस किया होगा हम वोकैबुलरी वर्ड्स भी उनको दिखाते हैं कि एप्पल, बैट, कैट एंड व्हाटएवर, फाइन। फिर ऐसे होता है कि आप उनको पिक्चर्स दिखाते हैं और बच्चा आपको साउंड बता देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पिक्चर्स को एलिमिनेट करते हैं और हम वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। So that is what it's like for a child who has not developed strong phonological awareness. They are hearing sounds but not processing them in a way that supports reading. So phonological awareness is very important. बहुत सारी सिंपल गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ।
या इवन बड़ों के साथ भी जिसको आप अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, फिर आपकी डेवलप कराने के लिए फोनेमिक अवेयरनेस। बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना मेरे पास पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो एक्टिव नहीं है। सो लेट मी ट्राई अगेन फॉर somebody else. I can call here इसको बुलाऊं, जवेरिया उस्मान। जवेरिया उस्मान। नसरीन फातिमा। कैसरा मुगल। कैसरा मुगल। नूर फातिमा। ओके, ऑन सारंग ने हैंड रेज किया, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। मिस्टर ऑन। Okay, Nadia, your mic is unmuted. We can have this activity with you. So यहाँ पर on the screen you can see अभी हम blending की exercise करेंगे एक छोटी सी। When reading it is to break down long words into sections. Fine? और ये तो rule है, syllable rule भी है कि किसी भी long word को sections में split करते हैं. And then what you can do, you can cover up the part of the word and then you are trying to read before blending. Fine? आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड नजर है, आप मुझे फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेटर्स बताएंगे। Okay. The first one is butterfly, and we will blend. You see on the screen what you can see in the butterfly only. Okay. Wait now. Butterfly को भी क्या नजर आ रहा है? That is but. Now. Now. Fly. So we just broke this word down into 3 parts. In the 3 syllables. Okay. The next is Gem. Pen. Z. Okay. The last one. The sep. Chem. Bird. Thank you very much. So this is a very short, interesting activity. Fine. तो आप बच्चों को कभी भी कोई भी आपका वर्ड हो ऐसे कि आपको भी मुश्किल आ रही हो तो आप उसको ब्रेक करें पार्ट्स के अंदर। फाइन। एंड कोशिश करनी है हर पार्ट के अंदर एक बाउल का होना जरूरी है। हम अभी सिलेबल्स आगे पढ़ेंगे और ये बेसिकली सिलेबल ब्रेकिंग मेथड है। सो द नेक्स्ट इज, यहाँ पर मुझे फिर अभी कोई पार्टिसिपेंट चाहिए, प्लीज कोई और अनम्यूट करें अपना माइक। इट्स एन एक्टिविटी, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, इट इज नॉट योर असेसमेंट। कोई भी वॉलंटियर करके प्लीज माइक ऑन करें। मैम अमीना, आई एम हियर। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, कैन यू सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन? Yeah, I can see. Okay, can you please try to read it out? It is time to go home, said the caterpillar. But I don't want to go home, said the butterfly. I want to stay here.
Fine. So this is a piece of writing by somebody whose basically phonemic awareness is weak. So what is the first mistake in this short story? There were spelling mistakes. Yes. So see, if phonetically अगर हम blend करें तो time is okay because IGH is I sound. Fine. So it means कि sound patterns बच्चे को नहीं पता, letter combination नहीं पता. It means phonemic awareness is weak. Fine. So the first mistake is time. So the spelling which was written before that was even correct phonetically because when you produce the sound, so you produced it correctly as time. So what is the next? Go, What is the next? Go. Okay. And home, very nice. And Set. set, set. Very nice. And then we have, Caterpillar. caterpillar, and then I. I, to, then, go, okay. Next, you carry on. home, set, butterfly, I, stay here. So now you got an idea about that. Thank you very much, Ms. Arfin. So we are moving towards the next slide, and that is phonemic awareness. आप blending करवा सकते हैं rhymes के through, आप segmenting करवा सकते हैं कुछ different chairs के through. So एक छोटी सी activity हम करने लगे हैं. मैं आपको कुछ sounds दे रही हूँ और आपने मुझे बताना है कि what is this word, okay? Unmute करके कोई भी अपना mic मुझे बता देंगे या सब भी बता सकते हैं. थोड़ा सा आपने इसको बहुत clearly सुनना है. मैं आपको वर्ड बताने लगी हूँ, मैं आपको ब्लेंड करके बताने लगी हूँ, सेगमेंटेशन बता रही हूँ जिसमें मैं चॉप कर रही हूँ साउंड्स को. फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेंड देम टुगेदर, सो आई एम चॉपिंग देम. सो हियर द साउंड्स. हिप हो पो ट मस. व्हाट इज द वर्ड? Hippopotamus, Yeah, it is hippopotamus. Fine, so you blend it together, but I chopped it before. इसी तरह सिंपल अगर आपको मैं कोई वर्ड देती हूँ and I can ask you about the sounds, number of sounds in this. So the word on your screen is animal. Can you see that? animal, What is the beginning sound? a, And what is the middle sound? ni, Do we have any other middle sound? Mm. You need to chop this word into number of sounds. कितने chops होंगे इसके? कितनी sounds में हम break करेंगे इस word को? 3, 3. So beginning sound, middle sound, and ending sound. There are 3 sounds only. So can you tell me the sounds? animal, Yes. Thank you very much. So now we will be talking about syllables, जो कि आपका फाउंडेशनल पार्ट होता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का. जब हम बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं लैंग्वेज पढ़ाना, सो वी टेल देम द साउंड्स ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स या सिंबल्स. फिर हम उनको ब्लेंड्स पे लेके आते हैं, फिर हम उनको सीवीसी और सीवीवीसी एंड सीसीवीवी रूट्स पे लेके आते हैं, and then we come to the words and syllables. Fine. So a syllable is a single unbroken sound unit of a word, and every syllable has one sound, one vowel sound. One vowel sound does not mean A, I, O, U. It is not necessary कि एक vowel का letter आए. It can be a combination. Fine. जैसे हम लोगों ने vowel digraphs पढ़े हैं, जिसमें दो vowels इकट्ठे आते हैं, maybe same and maybe different. So we consider them as one vowel sound. Fine. So every syllable must have one vowel sound in that particular word. Syllables हम क्यों use करते हैं? To break the word into different parts so that would be easy for you to blend them together to pronounce it correctly. Fine. So the number of vowel sounds
is equal to number of syllables. Suppose the word is apple. Apple. So how many syllables in this word apple? So there are two. Apple. Apple. Banana. Banana. There are three syllables. So आप इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें आप क्लैपिंग करवा सकते हैं ऑन एवरी सिलेबल, टैपिंग करवा सकते हैं ऑन एवरी सिलेबल, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। और वो डिफरेंस क्या होगा, आप लोगों ने अपनी जो हाथ है अपनी चिन के नीचे रखना है सबने। प्लीज डू इट। आप लोगों ने अपना हाथ अपनी चिन के नीचे रखना है। अब हम चिन को ड्रॉप काउंट करेंगे, हम चिन कितनी दफा हमारी ड्रॉप होती है। द फर्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी। इसमें आप हाथ रख के फील करें और मुझे ये बताएं आपकी चिन कितनी दफा ड्रॉप हुई है अपॉर्चुनिटी को कहते हुए। 5 times. 4 times? 5 times. Yes. 5 It means times. there are five syllables in this word. So the next word is important. 2 times. 3 times. 3 Three. times. Okay, let me take more responses. Again, do it Two again. times. And थोड़ा सा slowly and see आपका चिन कितनी दफा ड्रॉप करती है। 3 times. 2 times. And it's 3 times. Important. Fine. And So it is 3 times ड्रॉप करती है। थोड़ा सा आप ना प्रेस करके रखें, अपना हैंड की बैक साइड यूज कीजिएगा एंड फिंगर्स वाली, ठीक है। और आप अपनी तीनों फिंगर्स बिल्कुल चिन के नीचे थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे एंड देन यू विल से द वर्ड। सो द नेक्स्ट इज एजुकेशन। 4. 4. 4 times. वेरी नाइस, 4 times. वेरी गुड। द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6. 6 times. 6 times. 6 times. So the number of 6 times. syllables in this word are 6. The next is hiccup. 2. Very nice. 2 times. The next is development. 4. 5 4. times. 4. Very nice. 4. फाइन। सिलेबस की प्रैक्टिस के लिए ना आप हमेशा कोशिश करें कि सिलेबस को स्वैप कराना सिखाएं बच्चों को। स्वैपिंग का ये तरीका होता है कि आपने एक वर्ड को ब्रेक किया सिलेबल के अंदर, फाइन। आपको पता लग गया कि जी इस हम लोगों ने चिन ड्रॉप कराई बच्चे से या हमने क्लैप करवाया, फाइन, और उनको नंबर ऑफ सिलेबल्स बता दिए। अब उन सिलेबल्स की स्वैपिंग करवाएं। स्वैपिंग से ये फायदा होगा कि उनकी टंग मूवमेंट जो है विद द सिली वर्ड्स जब वो मूव करेगी तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली बहुत क्लियर हो जाएगी अनफेमिलियर वर्ड्स के लिए। अब एजुकेशन, हिकअप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट एडल्ट्स के लिए दे आर वेरी नॉर्मल एंड कॉमन वर्ड्स एंड दे यूज इट इन डेली कॉन्वर्सेशन। बट ऑफ कोर्स जब उनकी हम स्वैपिंग करवाएंगे सिलेबल की तो वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होगी, कुछ सिली वर्ड बनेगा, बट ऑफ कोर्स आपकी जो टंग मूवमेंट है, आपके टंग कहाँ पर टच करेगा, लिप्स कितने ओपन होंगे, साउंड कैसे प्रोड्यूस करनी है, वर्ड बहुत सिली बनेगा, नॉनसेंस वर्ड होगा। बट ऑफ कोर्स विल बी प्रैक्टिसिंग ऑफ द माउथ मूवमेंट और हम चिन ड्रॉप के साथ भी उसको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिलेबल वापस सेम आ रहे हैं तो नहीं। सपोज एक वर्ड था इम्पोर्टेंट, फाइन। इम्पोर्टेंट में देयर वर 3 चिन ड्रॉप, 3 सिलेबल्स थे। सिलेबल 1 इज इम, syllable 2 is for and syllable 3 is sent, fine, important। so इसमें आपने ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट को स्वैप कर दें। फर्स्ट सिलेबल को ले जाएं थर्ड प्लेस पे एंड थर्ड सिलेबल को ले आए फर्स्ट प्लेस पे एंड देन नाउ यू टेल मी व्हिच वर्ड इज दिस। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? Tent for M. Quickly. Tent for M. Very nice. The next is development. There were 4 syllables in that. Development. What you can do, you swap the first with 4. Mentality. Quickly and louder. Mentality.
वेरी नाइस। सी, जब आप थोड़े से ऐसे अनफेमिलियर वर्ड्स एंड सिली वर्ड्स बोलेंगे तो आपकी माउथ मूवमेंट बहुत डिफरेंट होती है, और आपने देखा आपकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। हैव यू नोटिस दैट? ओके, द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में आप फर्स्ट सिलेबल को रिप्लेस करें थर्ड सिलेबल के साथ। देयर आर 5, रिप्लेस द फर्स्ट विथ थर्ड। इट्स अ ट्रिकी वन। Therapeutic. Shown operative. Okay, Sana, you tell. Therapeutic. Okay, Shasawar, you tell. You unmuted your mic. Okay, so these are few of the practices. आप बहुत long words लें, उनके syllable करें drop chain के साथ, and then you swap the syllable. Then you swap the syllable so that you can produce unfamiliar words. आप decoding में आपको बहुत help देंगे ये. So the next and last most important part, syllable के बाद हम किस पे आते हैं? Focus and pronunciation. आपने बच्चे को sound सिखाई, आपने individual sounds सिखाई, उनको blending करना सिखाया, vowel sounds बताई आपने बच्चे को, आपने डायग्राफ सिखाए उनको, आप लोगों ने मैजिकल ई सिखाया, फिर उसके बाद आप सिलेबल पे आए। अब हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। देखिए, जब बच्चे को आप बहुत ट्रेन कर देते हैं ना, आपके फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने 44 साउंड्स की प्रैक्टिस की थी, फाइन। उसमें मैंने आपको साथ साथ गाइड किया था कि आपकी टंग की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, रिच को कहाँ टच करना है, आवाज कहाँ से निकालनी है, नेजल है कि आपने हवा मुंह से निकालनी है, लिप्स को कितना क्लोज करना है, वाइट करना है, नहीं करना है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स। मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। जब ये सारा कुछ आप करा लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो लेटर साउंड प्रोडक्शन है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। जब वो क्लियर हो जाएगी देन यू मूव टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ द स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग, जिसमें साउंड पैटर्न्स भी आ जाएंगे, सिलेबल्स भी आ जाएंगे, एंड चिल्ड्रन विल बी ब्रेकिंग अप द वर्ड्स इनटू करेक्ट सिलेबल्स, और तब उसके बाद उनको स्वैपिंग करवाएं, देन कम टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में आरआर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा मेथड है ये। यू कैन रिसर्च दिस मेथड ऑन द इंटरनेट एज वेल। Reading with rhythm and with correct pronunciation is very important to make students understand and comprehend the text. So pronunciation का comprehension से बहुत गहरा ताल्लुक है। See, यहाँ पर बैठ के when we are talking to each other और हमारी सिर्फ हम listening capacity and speaking capacity में हम काम करें, we cannot see another's gestures, हम नहीं देख पाते हैं। When you talk to somebody physically, उनके सामने बैठ के जब आप बात करते हैं तो जेस्चर्स जो होते हैं ना, आपकी बहुत सारी स्पीच को कवर कर जाते हैं। बट जब आपके जेस्चर्स नहीं होते, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है, आपने स्ट्रेस कहाँ देना है, इंटोनेशन कैसे यूज करनी है, तो ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रीहेंड करने में मदद करती हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको समझ आ रही है, तो इट मीन्स कि मेरी प्रोनाउंसिएशन इज फार मच बेटर, कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग कि मैं आपको बोल क्या रही हूँ। सो रीडिंग विद रिदम एंड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेसेस बहुत जरूरी होते हैं कि आपने स्ट्रेस कहाँ देना है, फाइन। हम सिंपल एक बात करते हैं किसी से, इधर आओ, लेकिन जब हम गुस्से में कहते हैं तो इधर आओ में स्ट्रेस दे देते हैं। सो इट मीन्स कि उसमें हमारा स्ट्रेस लेवल यूज हो जाता है, तो हम उसमें थोड़ा सा आरआर मेथड यूज करते हैं, सो द जो सामने वाला जो भी है उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो टोन है वो क्या है, फाइन। हम एम्फेसिस किस बात पे करें, इधर आने के ऊपर। So there is a small passage on the screen. नूर, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे अपना माइक? Yes, ma'am. Noor, there is a passage on the screen. Fine. You first read it. Yes. Read it out. Okay. You never really saw many of the older, I don't know the pronunciation of this, Borgias type out after nightfall those days. What with the shortage of police, and we find young Melanchikiewiks about, and this type of Chelowick was the only one walking in the whole of the street. So we glide up to him very polite, and I said, "Pardon me, brother." He looked a melancholy bit poogly when he vivided
the four of us like that, coming up so quiet and polite and smiling. But he said, yes, what is it? In a very loud teacher type gloss, as if he saw trying to show us he wasn't poogly. I said, uh, I see you have books under your arm, brother. It is indeed a rare pleasure these days to come across somebody that still reads, brother. Okay. So now, Noor, here comes the first word that is in purple color, and that is Malchikivic. Fine. So the Yes. first line you read, what with the shortage of police, and we find young Malchikivics about, and this prof type Chelovic was the only walking in the whole of the street. So now you need Hmm. to tell us what you comprehend for this Malchikivic and Chelovic. What would be these words? Because these are the new words, I'm sure, and unfamiliar words. But reading the Yes. passage and understanding of this Malchikivic and Chelovic, what comes in your mind? Maybe for young Malchikovics is like youngsters, newcomers. Okay. And this prof type Chelovic. Chelovic, maybe someone, Prof. Tychekov was the only one walking the whole of the street. Maybe someone weird. Okay. And so we gullied up to him. Yeah, Nice. maybe all of them went closer to him in a circular form. Okay. He looked a melancholy bit poogly when he bidded the four of us like that. Okay, he looked melancholy, bit poogly, like maybe a little bit like scared and worried. Okay. When And he visited vivided the is four, like when he observed all of them, like when he was looking towards all of them. fine. Yes, what is it? In a very loud teacher type golos. With the confidence, maybe the loud sound, and with the confidence, Very good. As if he was trying to show us he wasn't poogly. like he wasn't scared or covered. Fine. So these are few of the words. Fine. And the words are here. I have just written those words on a different screen. So now what we are going to do will be finding these words in dictionary. Fine. So अगर आप अपनी डिक्शनरी ओपन कर रहे हैं कि मैं स्क्रीन पे शो कर दूं आपके पास, व्हाट डू यू से? शो कर दे मैम. ओके. मैलचिकिविक्स एंड चेलोविक. हम फर्स्ट वर्ड को देखते हैं. मैं आपके साथ स्क्रीन दोबारा शो कर रही हूँ. It is going to be so here's the dictionary. Fine. The word was, let me see the word first. The word was Malchikivic. It's Marchicki and Pick. So you search the items did not match any entries. Okay. And the next was Melanchi. Maybe. So there are no such words in the dictionary. You got it now? It means the way you comprehended and the way you read. Fine. आपने उसको जैसे पढ़ा, आपने comprehend किया. It means कि वो words जो dictionary में भी नहीं exist करते, but आपने उनके meanings निकाले. Got it now? Yes, ma'am. So this is a very nice activity. आप कोई टेक्स्ट लें, उसमें से वर्ड्स डालें एंड यू नो रीड इट विद अ रिदम, तो बच्चे उसको समझें एंड देन यू आस्क देम व्हाट डिड यू गेट. तो अभी जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और आपने मुझे बता दिया और मतलब क्लोजली वही मीनिंग्स बनते थे सारे उसके तकरीबन, लेकिन आपने अंडरस्टैंड किया उसको. So these are the words
which were highlighted in the text, but none of these words exist in the dictionary. So it means that RR, reading with rhythm method, sometimes called expressive reading भी कहते हैं हम इसे, it is crucial because it transforms flat decoding into meaningful communication, and it is especially important in helping students build fluency, comprehension and confidence. So why RR के अंदर reading with rhythm के अंदर it improves comprehension. Flat reading makes it harder to follow the meaning. अगर आप flat reading करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वो reading हो जाएगी. लेकिन अगर आप उसको RR मेथड से रीड आउट करेंगे तो सामने वाला जो भी उसको सुन रहा होगा या जो आप पढ़ भी रहे होंगे, सो यू वुड बी कॉम्प्रीहेंडिंग दैट. बहुत सारे वर्ड्स का हमें डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज the way you are reading, you are connecting the words with left, right, and in a sentence, and you get the meaning out of that word. Rhythmic reading जो होती है, इसमें pauses, intonations, expressions बहुत help करते हैं listeners को understand करने में sentence को और emotions को. Suppose एक word है हमारी screen के ऊपर, and that is let's eat grandma. Fine. First वाला जो sentence है उसको कौन read करेगा? Noor and Arfin and Nazia के अलावा anyone else? Sana. Ji, Sana. Let's eat grandma. Okay, the next sentence. Let's eat grandma. So the first is let's eat grandma. It means that you are asking grandma, let's go and eat something. The next is let's eat grandma. So you are going to eat grandma. It means the pause in the first sentence changed the whole meaning of the sentence. So RR method ये होता है. When you are reading something, you need to keep some pauses in that. उसमें थोड़े stress add करें. कहाँ पर आपने loud करना है sound को, कहाँ पर आपकी vocal movement बहुत strong होनी चाहिए. So comprehend करने में आसानी हो सामने वाले बंदे को. अभी तो screen पे you can see the sentence, but yes, when we call out the sentence, so that is very important. That how do you call the sentence out? How you are pronouncing the particular words and how you are putting the different steps in that, maybe intonations, maybe stressors, maybe pauses. Fine. So it changed the whole meaning of the sentence. So let's eat grandma. It means you are asking the grandma to go and let's eat something. Let's eat grandma. It means you are going to eat grandma. So यहाँ तक is it clear, everyone? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपका दो मैंने साइट्स ऐड की हुई हैं. ये मैं आपको भी उसमें डाल देती हूँ आपके चैट बॉक्स. फाइन. तो वहां से आप लोग इसको जाके देख सकते हैं. मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्या है. लास्ट टाइम हमारे एक अटेंडी थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई बुक या कुछ सजेस्ट कर दें जिससे हमें ये इजी हो जाए कि हमने इन साउंड्स को कैसे प्रैक्टिस करनी है. फाइन. तो अभी एक मैं आपके साथ स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, तो मैं आपको शेयर भी करती हूँ. अभी बेसिकली ये है क्या, कैन यू ऑल सी दैट नाउ? Yes. ओके. ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. इसके अंदर अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है द 44 इंग्लिश साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड माउथ मूवमेंट्स. फाइन. ये जो फर्स्ट कॉलम है, दीज आर साउंड्स. फर्स्ट कॉलम. द सेकंड कॉलम इज एग्जांपल एंड द थर्ड कॉलम इज मूवमेंट. हम पहले चलते हैं एग्जांपल की तरफ. फाइन. द फर्स्ट एग्जांपल इज सिट. Sit. And the sound which is in red, that is the particular sound. और ये आई की जो लेटर है, ये आप अगर देखो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर तो ये कैपिटल आई लिखा हुआ है. फाइन. इसी तरह हम कैट पे चलते हैं. कैट में दिस इज लेटर ए एंड द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए. सो दिस इज कैट. इसमें माउथ मूवमेंट कैसी आएगी? इस लेटर ए को लेकर आपने माउथ को वाइड ओपन करना है विद लो फ्रंट टंग. आप जरा बोलें और अपनी जो टंग की पोजीशन है उसको देखिए वो कहाँ है. माउथ आपका वाइड ओपन होगा. कैन यू कॉल इट आउट? डन. But
कि जो लेटर ए है इसकी तो साउंड में ये लिखा हुआ है, जब भी किसी लेटर के लेफ्ट राइट में यू कैन सी द स्लैशेस, इट मींस इट इज अ साउंड, it means it is a sound. If you just write letter A and tell me which sound is this, I will say it is a letter, it is not a sound, because आपने उसको क्लोज नहीं किया, आपने उसके स्टार्टिंग में भी ब्लैक स्लैश लगानी है और एंड पे भी स्लैश लगानी है, so it will become a sound. बट मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ एंड दैट इज दिस सिंबल. फाइन, हमने शुरू में बात की थी सिंबल्स में, फोनिक्स और फोनेटिक्स क्या होते हैं, कोरिलेटिंग ऑफ साउंड्स विद द सिंबल, और वो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को. चाइनीज के अपने लैंग्वेज सिस्टम होता है, इंग्लिश का अपना, उर्दू का भी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड आईपीए चार्ट. फाइन, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन चार्ट जो होता है उसको हम आईपीए बुलाते हैं. तो यहाँ पर अभी मैं कैट की जो वर्ड लेटर है कैट, बट ए को इस तरह साउंड किया हुआ है, ये क्यों है, ये मैं आपको अभी एक चीज और दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर. आई एम शेयरिंग द डिक्शनरी अगेन. उसी डिक्शनरी के अंदर हमने अभी वर्ड पढ़ा था कैट, मैंने लिखा कैट, आपके स्क्रीन पे आ गया कैट. नाउ कैन यू सी दिस, द वंस व्हिच आई हाइलाइटेड. आपको नजर आया? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. This is the symbol, and the same symbol is drawn over there. It means this is the dictionary symbol and this is the symbol of English alphabets in IPA chart. कभी भी आप लेटर ए को एज अ साउंड नहीं लेके चल सकते. जो कैट के अंदर ए की साउंड है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस साउंड. एक ए लिखा हुआ है और साथ ही ई अटैच हो गया है. फाइन, सो दिस इज द सिंबल बेसिक, एंड इट गिव्स यू द साउंड ऑफ ए. इट गिव्स यू द साउंड ऑफ ए. तो ये आईपीए चार्ट होता है. आप कोई और लेटर अगर हम यहाँ से एक और भी सर्च कर सकते हैं, बट अभी मैं वापस पीडीएफ पे आ रही हूँ जो मैं आपको शो किया हुआ था. So these are the things. अब कप में it's U and the sound of U is a. Fine, but the symbol of this U sound in dictionary is like that. Upside down V लिखा हुआ है. नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, इसमें अपनी माउथ मूवमेंट कैसी है, यू नीड टू रिलैक्स योर लिप्स और सेंट्रल टंग मूव होगी आपकी अ अ अ. इसी तरह हॉट में दिस अ साउंड, एंड जो इसका लेटर है वो ओ है, हमें पता है हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन अ की जो साउंड है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द डिक्शनरी विद दिस सिंबल. अपसाइड डाउन ए है बट टेल उसकी लेफ्ट टॉप के ऊपर है. इसी तरह कुछ लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं, जैसे ई ए बिकम्स ई साउंड, जैसे सीट. So this E sound, long vowel E sound, is represented by this symbol in the IPA chart and in the dictionary. तो जब भी आप डिक्शनरी खोलते हैं आपको ये नजर आता है. और शुरू में हम भी बड़े कंफ्यूज होते थे जब हमने नहीं पढ़े थे आईपीएस के बारे में कि ये क्या है, बिकॉज ई ए समथिंग एल्स. बट हम साउंड्स के बारे में जब बात करते हैं तो डिक्शनरी में भी प्रोनाउंसिएशन साउंड्स के साथ आती है. तो ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं सिंबल्स, these symbols have sounds, और वो साउंड्स क्या होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट अल्फाबेट्स इन इंग्लिश सिस्टम. बट यही साउंड अगर हम चाइनीज में देखेंगे तो मे बी उनके अल्फाबेट डिफरेंट हों. फाइन, इसी तरह उर्दू में अगर हम ई की साउंड देखेंगे तो वो जेर में चली जाएगी, अलिफ जेर के साथ छोटी ये लगा होगा, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट साउंड ई ही होगी. बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डिफरेंट. एंड दीज, ये जो आईपीए चार्ट है आप इसको गूगल पे डालेंगे, हर लैंग्वेज का अपना एक आईपीए चार्ट है. तो दीज आर द डिफरेंट साउंड, जिसमें डिफथोंग्स भी हैं. अच्छा, प्लोसिव साउंड्स हैं. प्लोसिव का मतलब होता है जिसमें स्टॉप साउंड होती है, जिसमें एयर आपको पॉप करके निकालनी होती है एंड देन यू स्टॉप. फ्रिकेटिव साउंड्स जो होती हैं इसमें आपको एयर जो है वो नैरो स्पेस के साथ थोड़ा फोर्स करके निकालनी होती है. लाइक लेटर एफ की जो साउंड है दैट इज
इसमें आपने देखा होगा आप स्पेस बहुत नैरो करते हैं और उसके बाद आप साउंड को बाहर निकालते हैं। इसी तरह फ्रेटिक साउंड्स हैं, इसमें कॉम्बिनेशन होता है प्लोसिव यानी स्टॉप साउंड्स का और साथ ही फ्रिकेटिव आ जाती हैं, जैसे CH। अब CH को अगर आप देखेंगे, C और H जब कंबाइन होता है तो हम च की साउंड बुलाते हैं, बट द च साउंड इज रिप्रेजेंटेड लाइक विद दिस सिंबल इन IPN इन डिक्शनरी। तो इसमें क्या होता है, आपकी टंग जो है वो रिज को टच करती है एंड देन फ्रिक्शन होती है, ऐसे होता है। फाइन। इसी तरह J जो है जो साउंड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस D and Z एंड स्लैश लगा होता है आगे और पीछे। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज जियो साउंड, जियो जान। सो ये मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट आपके शेयर कर रही हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर। आप इसको सेव करें, इसको अपनी जो आपकी ये मूवमेंट्स है, माउथ मूवमेंट्स, प्लेसमेंट, बेसिकली हम इनको प्लेसमेंट कहते हैं ऑर्गन की। आपके ओरल ऑर्गन जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट आपने कैसे करनी है, एयर को कहाँ से साउंड आउट करना है। 3 साउंड्स होती हैं, नेजल, M, N और NG। फाइन। ये इनको नेजल साउंड्स बुलाते हैं। ये साउंड्स एयर फ्लो जो है वो हम मुंह की बजाय नाक से निकालते हैं एंड देन दे बिकम नेजलाइज हो जाती हैं साउंड। तो ये डिफरेंट किस्म की साउंड्स हैं। मैंने एक चार्ट बना दिया है इसका, सो इट विल बी हेल्पिंग यू आउट लॉट। अभी वर एट द एंड ऑफ आवर सेशन समवेयर। तो ये वेबसाइट भी मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ एंड ऑलरेडी मैं PDF आपको शो कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपके चैट बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जो कि वो पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोले। ये वेबसाइट, इसका लिंक और PDF ये दोनों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपके चैट बॉक्स के अंदर ही अभी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स करने लगे हैं। मेरे पास कौन आएगा प्लीज, अब तो कोई वॉलंटियर कर दे। अदीम साहब कौन है? अदीम, अदीम। गुलाम फरीद, गुलाम फरीद, मलिका मुनीर, नसरीन फातिमा, नवीद अख्तर। चलिए जी थोड़े से अवार्ड दे देते हैं। हमारे पास यहाँ मिस Y33S में जो आ रही हैं मैम नाजिया, नूर एंड सना। Yes, ma'am. They were one of the best participants during the session. So अभी नसरीन फातिमा प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे, और मे बी जवेरिया उस्मान, कैसरा मुगल। ओके सना, सना यू अनम्यूट योर माइक। Yes, There ma'am. are some tongue twisters. आपको पता है टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्पीच क्लैरिटी के लिए। आपके पास जब बच्चे, आपको पता है स्पीच थेरेपी में भी सबसे ज्यादा रोल होता है साउंड्स का, एंड मोस्टली बच्चे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के साथ आते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फाइन, कि आपके जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो करें। तो उसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जो थेरेपीज करवाई जाती हैं, अनटिल अनलेस बच्चे को और प्रॉब्लम ना हो। स्पीच के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसमें स्टैमरिंग भी आती है, प्रेक्सिया भी आता है, डिसार्थ्रिया भी आता है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चों के इश्यूज होते हैं वो होते हैं आर्टिकुलेशन में, कि आर्टिकुलेट कैसे करते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आपके जो ओरल ऑर्गन्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट करके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उनकी जो प्रैक्टिस करवाते हैं स्पीच थेरेपी के अंदर, तो वहां पर भी साउंड प्रोडक्शन ही ठीक करवाते हैं, बच्चों की माउथ मूवमेंट। समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चा टंग को रोल नहीं करता किसी साउंड के लिए, तो वो करवाते हैं, फिजिकली भी करवाते हैं, आपके स्पैचुला के साथ, आपके हैंड के साथ, लेकिन उसमें टंग ट्विस्टर्स भी डालते हैं। सपोज एक बच्चा है जिसकी साउंड क्लियर नहीं है और वो साउंड है SNH की साउंड, जिसमें उर्दू में शीन भी बुलाते हैं, तो उसके लिए टंग ट्विस्टर हम यूज करते हैं।
जब उसको साउंड हम प्रैक्टिस इंडिविजुअली करवा लेते हैं, सेंटेंसेस में भी करवा लेते हैं। आप लोगों को जो मैंने अभी सिलेबल की स्वैपिंग करवाई थी, बेसिकली टंग ट्विस्टर्स ऐसे ही बनते हैं। आप स्वैप करवाएं, डिफरेंट वर्ड बनेगा जिसका कोई मीनिंग शायद ना हो, लेकिन जब बच्चा उसको आर्टिकुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड द माउथ है वो बहुत क्लियर और फ्लुएंट हो जाएगी। वो बगैर किसी फोर्स के मूव करना शुरू कर देगा और वो अनफेमिलियर वर्ड्स को डिकोड करेगा। यहाँ पर सबसे पहला सना आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एस एन एच का एक टंग ट्विस्टर है, नजर आ रहा है, जी मैम 3 लाइनों जी का मैम है। जी जी आपने ने ये बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। लेट्स सी कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन say it out ओके without breaking it. okay. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells the seashore shells. One time only, and you broke it a Okay, lot of again. times. Okay, I'm trying again. आप She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells the seashore shells. वेरी नाइस। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, ये टंग ट्विस्टर जो है, जिन बच्चों की की साउंड क्लियर नहीं होती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये टंग ट्विस्टर। मे बी एडल्ट में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है, अब हाँ जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, एक वर्ड है जो मैं अमूमन कॉन्वर्सेशन में मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता बहुत रेयरली, देन आई सर्च ऑन सम ऑफ द थेरेपीज एंड प्रैक्टिसेस ऑन दैट वर्ड कि मैं उसको सीखूं, बिकॉज इंडिविजुअली जब मैं प्रोनाउंस करती हूँ दैट इज वेरी करेक्ट, बट सेंटेंसेस के अंदर मुझसे गलत हो जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि इसके अंदर आपको श्योर का वर्ड भी नजर आ रहा है, बट इसके स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, राइट? जी बट यहाँ पर वी yes आर टॉकिंग अबाउट साउंड ओनली। So the sound of U-R-E is your, ensure. Fine. So yes the next is कौन कौन इसको पढ़ेगा? थैंक यू सना। कोई और भी आ जाए, किसने हाथ खड़ा किया है? अमारा डार, अमरा है और Yes, अमारा है, ma'am. मे बी आप अनम्यूट। Amra. Are you Amra? Amra, okay, Amra. The next is Bill had a billboard and also a board bill, but the board bill, so they sold the billboard to pay the board bill. इसमें मुझे आप बताएंगी कौन सी साउंड यूज किए हैं हमने, कौन सी साउंड वो को हम फोकस कर रहे हैं? पी की साउंड को मैम। ओके फाइन, इंडिविजुअल ना बताएं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है, जी जी इसमें डबल एल की बिल साउंड है जी जी डबल एल की और साउंड है, बी की और साउंड है, ओ ओ ए की साउंड यूज कर रहे हैं। मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी आपको, OAR and ORE, फाइन। ओके और मैम। आपने देखा जी जी कि साउंड दोनों जगह डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर के साथ है, बट द साउंड इज सेम, फाइन। यस तो हम यस मैम। ब एंड डबलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट एंड और साउंड के ऊपर जा रहे हैं। यस मैम। नाउ बहुत जल्दी जल्दी आपने पढ़ना है, विल सी कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू रीड इट विदाउट ओके ब्रेकिंग इट। मैम। Bill had a billboard and also a board bill, but the billboard bill so that he sold the billboard to pay the board bill. थोड़ा सा और फास्ट। First part, okay. Uh, Billboard had a sorry ma'am. Bill had a billboard and also a board bill, but the bill so that he sold the billboard to pay the bill to pay the board bill. Isn't it interesting? चलिए जी, जी लास्ट वाले टंग ट्विस्टर पे आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अमरा। थैंक यू लास्ट मैम। वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं और इसको कौन पढ़ेगा? एनी अदर वॉलंटियर प्लीज, एनी अदर वॉलंटियर? मैम यहाँ पे अजान हो रही है, अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। चले, because we are just going to end this session now. जवेरिया आप अनम्यूट कर दें। पूरा म्यूट कर दें माइक। आरफिन अनम्यूट कर दें प्लीज आप। जी मैम। आरफिन मुझे लास्ट वाले ट्विस्टर में बताएंगे विच साउंड? एस की साउंड है मैम, और वो
It's SWA. S and W both का blend बनाएं. SWA. Okay. Okay. करेंगे. Should I read? Yes. Quickly and Okay. fastly. Quick and fast. Swan swam over the sea, swim, swan, swim, swan, swam. Back again, well, swam, swan. Swan swam over the sea, swim, swan, swim, swan, swam. Back again, well, swam, swan. So the Once sound again. was SWA. Thank you very much. You are so fluent. So this was all end about the session. And मैं आपको अभी यहीं पर शेयर कर देती हूँ आपकी चैट बॉक्स के अंदर द डॉक्यूमेंट and the one which I spoke about, the website. So, any question up till now? Ma'am, I want to know that can you please tell us some therapy that make our speech delivery easy? It depends which therapy for which sound do you need. Because therapy जो होती है ना, आपको उसको पहले सबसे पहले अपने बच्चे को ना असेसमेंट करना होता है या किसी को भी, मे बी वो एडल्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, मैंने बहुत सारे एडल्ट भी देखे हैं जो बहुत सारी साउंड में ना उनका सलाइवा थूक बाहर आना शुरू हो जाता है. ठीक है. अच्छा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल भी होती हैं, कुछ फिजिकल भी होती हैं, जिससे क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, तालू कटा होता है जिन बच्चों का, या जिनका तालू बहुत डीप होता है, और जिनकी टंग टाई होती है, बड़ों की भी इवन, उनकी ना साउंड थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो ऐसे नहीं होता कि आप एक ही थेरेपी हर साउंड के लिए लगाएंगे. फाइन. आपको पहले साउंड आइडेंटिफाई करनी है, और आइडेंटिफाई करना ये नहीं होता कि आपने उसको लेटर दिखाया और आपने उसको बोला कि ये साउंड पढ़ें. फाइन. बच्चा आपको साउंड में भी आपको इमिटेट करके आपको बता देगा. जैसे मैं अगर बोल रही हूँ, आप मुझे रिपीट करेंगे तो सही बोलेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप दोबारा आप उसको इंडिविजुअली बोलने को बोलेंगे, वो गलत बोलेगा. मे बी आपको बच्चा, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल साउंड ठीक बुलाऊंगी मैं, लेकिन एक सेंटेंस में यूज करूंगी फ्लुएंसी में, तो गलत हो जाएगा मुझसे. इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने देखना है कि वो प्रॉब्लम उसको आ कहाँ रहा है. ठीक है. अगर तो उसे इंडिविजुअली करेक्ट प्रोनाउंस कर दिया और सेंटेंस में गलत कर दिया, इसका मतलब है कि आपने गौर करना है कि उस सेंटेंस में किस पर्टिकुलर साउंड के बाद या पीछे जब वो यूज करता है तो वो गलत हो जाता है. तो सबसे पहले आपको साउंड आइडेंटिफाई करनी है. मैंने आपको टंग ट्विस्टर्स इसीलिए दिखाए थे. आप ये खुद भी बना सकते हैं. आप गूगल पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी भी से बनवा लें. आप उसको बता दें दिस इज द साउंड, और मैंने एक टंग ट्विस्टर बनाना है फॉर एज ऑफ दिस. फाइन. जो भी पर्सन है उसको प्रॉब्लम है फॉर प्रोनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर साउंड. साउंड जरूर लिखना है, आपने लेटर्स नहीं लिखने हैं. फाइन. तक आपको पास साउंड ही आएगी तब. तो इसलिए आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना विच पर्टिकुलर साउंड में उसको प्रॉब्लम आ रही है, आप थेरेपी नहीं अप्लाई कर सकते उस पे. और थेरेपी और प्रैक्टिसेस आर द सेम थिंग. थेरेपी सिर्फ आप दवाई नहीं खिलाते, थेरेपी में भी आप प्रैक्टिसेस करवाते हैं साउंड्स, और वही होगी. मैं आपको वेबसाइट यहाँ कॉपी करके दे रही हूँ ताकि आपको वेबसाइट मिल जाए. और जो आपका वो है आपका पीडीएफ, आप आईपीए चार्ट को भी जरूर सर्च कीजिएगा. मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई भी हैं कि वो आपकी साउंड जो है वो कैसे सिंबल शो होता है आपकी डिक्शनरी के अंदर. बट यहाँ पर आसान जरूर शुरू हो गया. आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ना आई कैन नॉट सी कि मैं फाइल कैसे अटैच कर सकती हूँ. यहाँ पर देयर इज नो ऑप्शन. आइडियाज से अगर कोई बैठे हुए हैं तो प्लीज मुझे कोई वे बता दें कि मैं शेयर यू विद यू, और आप उसको व्हाट्सएप कर देंगे. चलिए जी, मैं आई कैन शेयर दैट विद. अच्छा फाइन, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी उनको, वो आपके साथ शेयर कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.